इसलिए सभापति महोदय, हमारी दो ही मांगे हैं कम समय में। एक तो सीमा बढ़ाई जाए और दूसरा ओबीसी के कास्ट सेंसस के जो आंकड़े वो जारी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। को आप लोग विपक्ष भी समर्थन दे रहा है, लेकिन क्रेडिट की होड़ मची हुई है, सरकार होल्ड क्रेडिट। देखिए, सवाल ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ रहा है और जहां ओबीसी को स्टेटों को अधिकार मिल रहा है कि पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को शामिल कर सकते हैं, वहीं जो सबसे पुरानी मांग है पिछड़ों की, और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो कोटा है 50% का, उसकी सीमा बढ़ाई जाए। साथ ही साथ, क्योंकि अक्सर ये कन्फ्यूज़न है जातियों के बीच में, और इसमें बीजेपी काम करती है, जातियों को लड़ा देती है। उत्तर प्रदेश में इतने करीब से देखा है कि कभी इन्होंने कहा कि कुर्मी ज़्यादा हैं, कभी कहा कि लोध ज़्यादा है, कभी कहा निषाद ज़्यादा हैं, यादवों की आबादी नहीं है, प्रजापति इतने हैं, राठौर इतने हैं, मल्ला, निषाद, बाथम इतने हैं। तो कम से कम ये जानकारी हो कि कौन जाति कितनी है, आबादी की संख्या पता तो हो। इसलिए हम चाहते हैं कास्ट सेंसस। पिछली बार भी मांग थी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, इस बार भी ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ की मांग है कि कास्ट सेंसस हो जाए और जो 50% है कम से कम उसकी सीमा बढ़ाई जाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर इस बिल को लेकर यूपी में फायदा उठाने के लिए, क्या इसके बहाने लगता है कि योगी जी की नैया पार हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रहती है, आज तक उनके जो भी फैसले हुए हैं, नोटबंदी का फैसला हुआ, क्या उससे भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या नोटबंदी के बाद कालाधन वापस आ गया? क्या जीएसटी लागू हो जाने के बाद, इतने संशोधन हो जाने के बाद क्या व्यापार बढ़ गया? जिस तरीके से कोरोना में लॉकडाउन हुआ, आज तक जितने भी फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं वो लोगों की और जनता को परेशानी पैदा की है। जहां तक सवाल ओबीसी का है, सबसे ज़्यादा धोखा अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। वही भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने न जाने कितने चेहरे बनाए थे कि ये पिछड़े होंगे मुख्यमंत्री, ये पिछड़े होंगे, और अंततः किसको मुख्यमंत्री बनाया। और आज उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, 69,000 शिक्षक इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके आरक्षण को लेकर के सही तरीके से नियम के तहत उनको नौकरी मिल जाए, आरक्षण लागू हो जाए। जाने कितनी बार लाठी खा चुके हैं बीजेपी की सरकार में, लेकिन अभी तक उनको आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मुझे याद है, मेरिट से भर्ती की थी पुलिस, और उस समय आरक्षण की व्यवस्था दूसरे तरह की थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सरकार समाजवादी पार्टी की चली गई, आरक्षण व्यवस्था दूसरी आ गई, तो उसमें 1700 जो पुलिस में भर्ती हो गए थे वो जनरल कैटेगरी में भर्ती हो गए थे। उनको जब नीचे लाया गया पिछड़े और दलित में, तो उनकी नौकरी 1700 नौजवानों की नौकरी चली गई। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कैसे बताएगी कि ये आरक्षण के पक्ष में सबसे ज्यादा पिछड़ों को, दलितों को धोखा अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और भारतीय जनता पार्टी कभी हितैषी पिछड़ों की नहीं हो सकती। यूपी में क्या होगा? यूपी में जैसे ब्राह्मण की बात करें तो योगी सरकार भी, आप भी जो है, बसपा भी, सब लोग ब्राह्मण का नाम ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी सभी का सम्मेलन कर रही है, और वो केवल ब्राह्मण सम्मेलन नहीं था, ब्राह्मण सम्मेलन जरूर था, लेकिन कोशिश ये थी कि जो हम सब समाज में रहते हैं उन सबको एक साथ लाया जाए, एक जोड़ा जाए, उनके बीच में कहीं किसी तरह की कोई नफरत ना हो। ये हमारा ब्राह्मण सम्मेलन था। एक अंतिम सवाल के, चंद्रशेखर भी, जयंत भी, क्या सब लोग मिलकर आप लोग चुनाव लड़ेंगे और क्या नतीजा रहेंगे? देखिए, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन समाजवादी पार्टी का बहुत सारे छोटे दलों के साथ गठबंधन है और आगे भी रहेगा। आपने कहा था कि 400 सीट लाएंगे, तो योगी जी ने कहा था कि सपने देखने का हर किसी को है, लेकिन आप योगी जी ने संख्या क्या बताई थी? योगी जी जाने क्या बता रहे हैं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आज 400 पे सवाल हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन ये तो बताएं कि बुलेट ट्रेन यूपी में किस तरफ से आएगी, स्मार्ट सिटी कितने बन गए, और जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो कब होगी दोगुनी?